ये हम सेकंड लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का। लास्ट लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है या जो पिछले एग्जामों में आए हैं उन्हीं के बेसिस पे है। अभी नेक्स्ट लेक्चर ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी सीईए। सीईए की फुल फॉर्म क्या होगी? तो कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट अप्रोच, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेलेडोना ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ फैमिली। बेलोडेना जो ड्रग्स बनती है वो किस फैमिली के प्लांट से ली जाती है? तो पेपरवेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, फाबेसी। तो हमें पता है ये एट्रोपा बेलेडोना से मिलती है और ये होता है सोलेनेसी फैमिली का मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन। तो गार्डन्स हमने पढ़े थे, एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला यूनिट, यूनिट 8, ये वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। द मेन फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन, इंग्लिश गार्डन जो होते हैं उनकी मेन फीचर क्या है? लॉन होती है, लैंट्रीन होती है, या रॉकरी होती है, या बॉर्डर्स होते हैं? तो उसका मेन फीचर क्या है? लॉन। लॉन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जीआईएस। तो जीआईएस है हमारी, उससे क्या रिलेटेड है? आप लोग कमेंट में जीआईएस की फुल फॉर्म मेंशन करेंगे। जो लोग को पता है जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन, यूक्लिडियन स्पेस, रामानुजन स्पेस, पाइथागोरियन स्पेस एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये इसमें जो दे रखे हैं ऑप्शन वो कोई भी जीआईएस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट। जो डाइकॉट्स हैं हमारे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स जो होते हैं प्लांट्स के ग्रुप, तो उनमें जो डाइकॉट है हमारा उसकी लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट प्लांट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है? तो वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म हमारा क्या है? वोल्फिया। और इसमें ये पूछा जाए लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, तो यूक्लिप्टस है प्लांट, जो कि 350 फीट की लंबाई उसकी हाइट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर सिचुएटेड है। तो ये वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड यूक्लिप्टस इज लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म हाइट के बेसिस पर। और उसको अगर वैसे देखा जाए तो बैनियान ट्री है सबसे बड़ा वाला, जो शिवपुर बॉटनिकल गार्डन में है, हावड़ा में, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली के नाम से कौन सी फैमिली जानी जाती है? तो हमें पता है मस्टर्ड की फैमिली क्या है, ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली को नोन एज मस्टर्ड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनबीआरआई सिचुएटेड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी लोकेशन हमें बतानी है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है एनबीआरआई। देहरादून में है हमारा एफआरआई देहरादून एंड बीएसआई देहरादून। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन हमारा बेंगलोर में स्थित है, और लखनऊ में हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ एंड सीडीआरआई लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो किस करेक्टरिस्टिक पे बेस है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिटिंग एंटिटीज, दूसरा है द एंसेस्टर लिनिएज इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म,
तीसरा है डेंडोग्राम्स बेस्ड ऑन डीएनए करेक्टरिस्टिक, और फोर्थ वन इज सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ए ऑप्शन है, द ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट एडवांस्ड phylogenetic among the dicotyledon फैमिली? कौन सी फैमिली है जो मोस्ट एडवांस है? तो इसका राइट आंसर है हमारा कंपोजिटी फैमिली जो है मोस्ट एडवांस करेक्टरिस्टिक है। इसका दूसरा नाम है एस्ट्रेसीवी। एस्ट्रेसी एडवांस है क्योंकि इसने एवोल्यूशन में अपने आप को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आल्सो रेफर्ड एज। जो हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो कैसे, मतलब क्या कहा जाता है उसको? तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को फिनेटिक्स नहीं, कंप्यूटर एडेड टैक्सोनॉमी नहीं, तो क्या होगा? स्टैटिकल। जो स्टैटिकल डाटा होता है वो न्यूमेरिकल ही बेस्ड होता है। तो इसमें क्या आएगा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज्ड एज स्टैटिकली टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होगा? स्टैटिकल टैक्सोनॉमी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज, क्या कहा जाता है? मतलब पौधों को पहचान करने की और प्रक्रिया क्या कही जाती है? प्लांट सिस्टमेटिक, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लांट टैक्सोनॉमी, या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर होगा प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर द लेयर्ड बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड? तो लेयर्ड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है हमारा? दार्जिलिंग में स्थित है। तो राइट ऑप्शन इज दार्जिलिंग। A taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification of classification of plant. It is used in the preparation of। जो टैक्सोनॉमिक की होती है उसका क्या यूज करते हैं? आपने प्रैक्टिकल करा है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, तो हमने वहां पर की बनाई है, तो वही क्या है, उसका क्या रोल है? फ्लोरा एंड मोनोग्राफ की स्टडी करने के लिए होता है। तो उसको हम स्टडी करने के लिए टैक्सोनॉमी की यूज करते हैं। जो लोकल एरिया का फ्लोरा वहां पर दिया गया है उससे हम अपना रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, फ्लोरा एंड मोनोग्राफ। तो उससे हम टैक्सोनॉमिक की हेल्प से ये हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट एवर मोनोग्राफ इज प्लांट टैक्सोनॉमी गिवन बाय। सबसे पहला टैक्स मोनोग्राफ किसने दिया? तो वो दिया हमारे कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ। फाइलोजेनी किसकी स्टडी है? इवोल्यूशन ऑफ प्लांट की, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स की, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की, एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स की। तो इसका राइट आंसर बी, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। फाइलोजेनी क्या है? प्लांट्स के डेवलपमेंट एंड ओरिजिन की स्टडी फाइलोजेनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बाइनोम्स एंड आइडेंटिकल जीन्स नेम एंड स्पीसीज एपिथेल्स कॉल्ड। जो नेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टॉटोनम्स। टॉटोनम्स अकर व्हेन जीनस एंड स्पीसीज नेम आर सेम। ऐसे जीनस और स्पीसीज का नाम सेम है तो टॉटोन्स कैसे हैं? जैसे बाइसन बाइसन एंड नाजा नाजा कोबरा का जो होता है, तो उसके लिए जो सेम होता है तो उसको टॉटोनम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोडुलेटेड रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ होता है? लेगुमिनेशन प्लांट, लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में होता है, लेगुमिनस प्लांट में। और वो कौन सी फैमिली है हमारी? फैबेसी, जहाँ पर दालें सारी आती हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, फाबेसी फैमिली इज द करेक्टरिस्टिक। इनका करेक्टरिस्टिक नोडल रूट का फॉर्मेशन फाबेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कॉटन बिलोंग्स टू विच फैमिली। कॉटन जो है किस फैमिली से आता है?
तो इसका पता ही है, मालवेसी फैमिली से कॉटन आता है, मालवेसी फैमिली का कॉटन मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेमिनॉइड आर कॉमनली फाउंड इन, स्टेमिनॉइड जो होते हैं वो किस फैमिली में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा सिजल पिनेशी, सिजल पिनेशी फैमिली में स्टेमिनॉइड पाए जाते हैं। स्टेमिनॉइड क्या होते हैं? जो हमारे स्टामिन होते हैं वो स्ट्राइल कंडीशन में जो पाए जाते हैं वो उन्हें स्टेमिनॉइड कहते हैं, जो कि सीजल पिनेशी फैमिली में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोएसी फैमिली जो ऑल्सो नोन है, पोएसी फैमिली जो है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो पोएसी हमारी जानी जाती है ग्रेमिनी के नाम से, और ऑल्सो नोन एज ग्रास फैमिली। इसमें जो हमारे अनाज हैं सारे वो इसी फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ सोलोनेशी फैमिली आर, सोलोनेशी फैमिली का फ्रूट जो है वो क्या होगा? तो कैप्सूल एंड बेरी, कई जगह पे सिर्फ हुआ भी होता है। सिंगल नेकेड फीमेल फ्लावर इज सीन इन, सिंगल नेकेड फीमेल फ्लावर किस में पाया जाता है? साइथियम, रैशीम, पेनिकल, कैटकिन। तो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है ये, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में सिंगल नेकेड फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जीआईएस स्टैंड फॉर, जीआईएस की फुल फॉर्म इसमें आपको बतानी है, तो उसकी क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस की फुल फॉर्म है ये हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, मतलब हर्बेरियम की जो सीट होती है उस पर क्या, कौन सा डाटा नहीं होता है? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम, प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट्स। तो डेट ऑफ कलेक्शन तो मेंशन होती है बॉक्स में, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है एंड लोकल नेम भी होता है, तो हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। तो राइट आंसर इज डी, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट इज नॉट मेंशन ऑन हर्बेरियम शीट। आपको कमेंट में हर्बेरियम शीट के स्टैंडर्ड साइज को मेंशन करना है, आप बताएंगे उसका हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। थैंक यू, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हमने डिस्कशन यहाँ पर किया।